हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग जो है फ्रैक्शन की कंपेयरिंग करना सीखेंगे। पिछली वीडियो में जो है हम लोगों ने सीखा था फ्रैक्शन क्या है, और फ्रैक्शन का ऐड, सब्ट्रैक्शन, उसका मल्टीप्लाई, उसका डिवीज़न सब सीखा था हम लोगों ने। और आज जो है हम लोग फ्रैक्शन की कंपेयरिंग करना सीखेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं पेज पर। फ्रैक्शन की कंपेयरिंग करना, तो देखिए जैसे मान लीजिए क्या है कि आपके पास दो फ्रैक्शन है, 1/2 और 1/4। आपको ये बताना है कि भाई इसमें से बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है या छोटी फ्रैक्शन कौन सी है। ठीक है, अब 1/2 है और 1/4 है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ इनमें से बड़ी कौन सी है। तो अक्सर बच्चे क्या बताएंगे, 1/4 बड़ी है, क्योंकि वन यहाँ पर भी है, वन यहाँ पर भी है। ठीक है, जो इसका न्यूमरेटर है दोनों में वन है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है इसमें 4 बड़ा है, तो यही फ्रैक्शन बड़ी होगी। ठीक है, लेकिन 1/4 जो है वो 1/2 से छोटी फ्रैक्शन है, बड़ी नहीं है। ओके, छोटी कैसे है? तो कैसे इसको मान लें कि हम छोटी है और ये बड़ी है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक बार देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए 1/2 है और 1/4 है। ठीक है, ऐसे देखिए एक फ्रैक्शन मान लीजिए हम लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 8/4। ठीक है, और 8/2। देखिए सिचुएशन मिलाइए, देखिए यहाँ पर देखिए दोनों में 8 समान है जो आपका न्यूमरेटर है, लेकिन इसमें देखिए 2 है और ये 4 है, इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। अगर हम इसमें डिवाइड करें तो 4 2 जा 8 और 2 4 जा 8। अब बताइए कौन सा बड़ा है, 4 या 2? 2 बड़ा है या 4? तो 4 बड़ा है। इट मीन्स 8/2 जो है ये फ्रैक्शन बड़ी है और 8/4 छोटी है। ठीक है, यानी कि अगर ये जो आपका न्यूमरेटर है दोनों अगर सेम है, तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन छोटी होगी। ठीक है, वही फ्रैक्शन छोटी होगी। 1/2 1/4 में 1/4 छोटी है, क्योंकि दोनों का न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, यही फ्रैक्शन छोटी होगी। ठीक है, दूसरी बात यह है कि फ्रैक्शन कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, ये बताना आसान तब हो जाता है जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए फ्रैक्शन मान लो यहाँ पर 3/8 है और एक यहाँ पर आपका 1/8 है। हम आपसे पूछ रहे हैं भाई कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। ठीक है, तो 3/8 1/8, ये देखिए 8 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। इट मीन्स ये वाली जो फ्रैक्शन है यानी 3/8, 3/8 है, ये फ्रैक्शन बड़ी है 1/8 से। ठीक है, ये बताना हमारे लिए जो है आसान हो जाएगा अगर डिनोमिनेटर सेम हो। तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा हो वही फ्रैक्शन जो है बड़ी होती है। ठीक है, तो और यदि जो डिनोमिनेटर है अगर ये समान न हुआ तब क्या होगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपका है 2/3 और यहाँ पर आपका है 3/8। ओके, अब बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी सेम नहीं है, न न्यूमरेटर सेम है और न ही आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। ओके, तो इसे बताने के लिए जो इनका डिनोमिनेटर है दोनों फ्रैक्शन का, ये हमें सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे होगा, सबसे पहले इन दोनों का हमें एलसीएम लेना होगा, 3 और 8 का। ओके, तो एलसीएम ऑफ
3 and 8, तो 3 और 8 के एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 8 जा होता है 24, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यानी कि हमें इनका जो डिनोमिनेटर है ये हमें 24 करना होगा। तो 2/3 हमें 24 करना है, 3 को 24 करना है, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? हमें इसमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 8 से, है ना। तो अगर हम नीचे करेंगे 8 से तो ऊपर भी करना पड़ेगा 8 से, यानी 8/8 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 2 जा कितना हो जाएगा? 16 और 8 3 जा हो जाएगा 24, 16 बटे हो जाएगा 24, ठीक है। और सेकंड जो हमारा 3/8 है फ्रैक्शन, इसको भी हमें 24 करना पड़ेगा। तो 8 3 24, 3 से हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 3 9 हो जाएगा और 3 8 हो जाएगा 24। अब फ्रैक्शन देखिए, अब फ्रैक्शन 16, देखिए इसमें भी 24, यहाँ भी 24 है। इसका जो न्यूमरेटर है वो 9 है, इसका 16 है। इसका मतलब यही वाली फ्रैक्शन बड़ी है। तो ये फ्रैक्शन बड़ी मतलब इसका फ्रैक्शन कौन सा है? ये वाली है, 2/3 है। मतलब 2/3 जो फ्रैक्शन हमारी है वो 3/8 से बड़ी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2/3 इज ग्रेटर देन 3/8। ओके, इस प्रकार से जो है हम फ्रैक्शन को कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। ओके, और अगर छोटी और बड़ी फ्रैक्शन हम बता पाए तो हम जो है फ्रैक्शन को ऑर्डर में भी कर सकते हैं, जैसे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, हम उसमें भी फ्रैक्शन को लिख सकते हैं, ठीक है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में मान लीजिए आपको लिखना है तो कैसे आप लिखोगे? जैसे मान लीजिए आपको 3 फ्रैक्शन दिया गया है, यहाँ पर मान लीजिए आपको दिया गया है 2/3, एक फ्रैक्शन मान लीजिए आपका यहाँ पर है 1/4 और एक आपका यहाँ पर है 5/6। ओके, अब इसे कह रहा है कि भाई इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। किस में लिखो? असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखोगे आप? ऑर्डर में अगर आपको ये पता हो कि कौन सी फ्रैक्शन सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ी कौन है, फिर उससे बड़ी कौन है ना, तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में। किसमें? बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में, ठीक है। बढ़ते क्रम में हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमें फ्रैक्शन पता हो जाए कौन सी सबसे छोटी है, फिर उससे कौन बड़ी है, फिर उससे कौन सी बड़ी है, तो इसके लिए वही सिस्टम बनाएंगे। 3 और 4 और 6, इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे, 3 का, 4 का और 6 का। तो एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 6 कितना होगा? 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? तो इसका एलसीएम आपका हो जाएगा, जो है निकाल लेते हैं यहाँ पर, देखिए है ना, अच्छा रहेगा। 3, 4 और 6 एलसीएम निकालना आप लोगों को आता होगा, जिसको नहीं आता होगा वो हमारी वीडियो हमने एलसीएम का डाल रखा है, आप सीख सकते हो उस पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम पहले 2 से काटते हैं, 2 से 3 कटेगा नहीं, उतार लेंगे एज इट इज। 2 दूनी 4 और 2 3 6 आपका हो जाएगा, है ना। अब ये देखिए फिर 2 से काट लेते हैं यहाँ पर, तो आपका 3 कटेगा नहीं, 2 1 कम 2 और 3 ला लेंगे, और फिर यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 3 1 जा 3, 1 3 1 जा 3, पूरा आपका कट जाएगा। तो 2 दूनी 4 3 12, इसका एलसीएम कितना का हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें 3, 4 और 6 का एलसीएम जो है हमें 12 मिल गया। तो अब हम इन तीनों का जो डिनोमिनेटर जो आपका 3 4 6 है, इसे हमें 12 करना पड़ेगा। तो 2/3, ओके, ये 12 कैसे होगा? 3 चौके 12, जब इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो 1/4 है, इसका भी 12 करना पड़ेगा। तो 4 3 12, 3 से मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है। तो 3 1 कम हो जाएगा 3 और 4 3 12 हो जाएगा। और तीसरा जो हमारा है वो है 5/6, तो इसको भी 12 करना पड़ेगा।
तो 6 दूनी 12, 2 से मल्टीप्लाई कर लो इसमें, ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 और 6 दूनी आपका हो जाएगा 12। अब अगर देखें तो इस तीनों फ्रैक्शन में 3/12 सबसे छोटा है, उससे जो बड़ा है वो 8/12 है, और उससे जो बड़ा है वो 10/12 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे छोटा फ्रैक्शन हमारा है वो कितना है 1/4, इससे जो बड़ा हमारा है वो है 2/3, और जो सबसे बड़ा है वो है 5/6। तो अब देखिए इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। सबसे छोटा फ्रैक्शन 1/4, उससे बड़ा 2/3 और उससे बड़ा 5/6। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन जो है अगर इस प्रकार से है तो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। अगर हमें फ्रैक्शन जो है पता हो जाए कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, तो उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। एक और फ्रैक्शन देखते हैं। ठीक है, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, और हम इसमें फ्रैक्शन लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हो गया 3/5, ओके, 2/6, या यहाँ कर लेते हैं 10, और एक कर लेते हैं यहाँ पर जो है हम लोग 1/12। ओके, अब इसको चेक करते हैं यहाँ पर कि कौन सी फ्रैक्शन जो है हमारी छोटी है, कौन उससे बड़ी है, कौन सबसे बड़ी है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर 5, 10 और 12, 10 एंड 12। तो 5 का 10 का 12 का एलसीएम निकालना है, तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे 5, 10 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से काटते हैं, 2 से 5 तो कटेगा नहीं, उतार लेंगे एज इट इज। 2 पंजे हो जाएगा 10, 2 छिक्के हो जाएगा 12, है ना। तो अब जो है फिर 2 से काट लेते हैं तो 5 नहीं कटेगा, 2 तिया हो जाएगा 6। ओके, अभी क्या होगा ये 3, अब इसको 5 से काट लेते हैं तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 हो जाएगा। तो 2, 2, 5 और 3, तो इसका जो एलसीएम आपका हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5। ओके, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 12 इज 60 हो गया आपका। अब जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको हमें 60 करना होगा। तो 3/5 को 60 करिए, तो 12 पंजे 60, हमें इसमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 तिया 36 हो जाएगा, और 12 पंजे हो जाएगा आपका 60। ओके, नेक्स्ट हमारा है 2/10। ठीक है, 2/में कितना हमारा है 10 है, इसको भी हमें 60 करना पड़ेगा। 10 सिक्के 60, हमें इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 10 सिक्के आपका हो जाएगा 60। और तीसरा कितना आपका है हमारा है 1/12, हमारा 1/12 है। तो 12 पंजे 60, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, और 12 पंजे आपका हो जाएगा 60 आपका। ठीक है, और इसमें अगर हम देखते हैं तो 60, देखिए तीनों का आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया। तो सबसे छोटी फ्रैक्शन आपकी होती है 5, इससे बड़ा 12, उससे बड़ा 36, यानी 1/12 सबसे छोटी है। तो हमें लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी घटते क्रम में लिखना है हमारे को। ठीक है, तो घटते क्रम में करना हमारे को है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सबसे बड़ी। सबसे बड़ी क्या है 36/60 आपका। ठीक है, यानी कि 3/5, 3/5 हमारी सबसे बड़ी है। उससे छोटी हमारी है 12/60, यानी 2/10, और सबसे जो छोटी हमारी है वो है 1/12। ठीक है, क्योंकि 5/60 है, एक हो जाएगा 1/12। तो इस प्रकार से जो है हमने फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। ओके, तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।